सो हेलो ऑल। आज हम देखेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम ये पाइथन के थ्रू देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हम होता क्या है एक्चुअली। सो हाउ टू आइडेंटिफाई कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो उस केस के लिए एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। लेट सपोज 153 एक नंबर है, 153। ओके। तो कैसे पहचाने कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, तो हमें क्या करना है, इसके अलग अलग डिजिट्स लेने हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 है, 5 है, 3 है। तो इस केस में हमें क्या होगा कि ये 1 को हमें सेपरेटली लेना है और उसका क्यूब करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मीन्स ये क्यूब हो रहा है। सिमिलरली पाई लेना है, उसका क्यूब करना है, पी लेना है, उसका क्यूब करना है। सबका क्यूब करने के बाद उसे सम करना है। सम जो भी आएगा उस सम को हमें उस नंबर से कंपेयर करना है। अगर वो नंबर उसका जो सम है और वो नंबर है वो दोनों सेम होते हैं, तो इन दैट केस वी कैन सिंपली से दैट कि ये जो नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अभी इसके जगह लेट्स सपोज अगर हमने कोई दूसरा नंबर लिया, तो उसमें भी यही चीज़ है कि अभी मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, तो अभी हम डेमो में चेक करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके। सो अभी हम जाते हैं पाइथन कोडिंग में। ओके। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अभी टाइमिंग के लिए 153 नंबर लिया है। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर नंबर को हम एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। क्यों कन्वर्ट करना है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें एक एक करके नंबर्स कंसिडर करने हैं। ठीक है। तो इसलिए हम उसे सिंपली क्या करेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो अब ये लिस्ट हो गया हमारा। अभी हमें सिंपली क्या करना है, एक लूप चलाना होगा। फॉर लूप या फिर ऐसा कोई एक लूप चलाना है। ठीक है। फॉर ईच नंबर, ठीक है, इन ये नंबर लिस्ट का हर एक नंबर को हमें इटरेट करना है, क्योंकि उससे हमें क्यूब करना है। ठीक है। और क्यूब करने के बाद हमें उसे सम अप भी करना है। ओके। अभी ये जो नंबर्स है ये एक्चुअली स्ट्रिंग में हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से उस पर्टिकुलर नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है, ताकि हम उसका क्यूब कर सके प्रॉपरली। ओके। अब हमने यहाँ पे ये कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हर एक नंबर का क्यूब लेना है। करेक्ट। तो अभी हमने सपोज एक नंबर लिया, वो नंबर लिया, उसका क्यूब हमें कैसे बनेगा, तो उस नंबर को हम डबल स्टार डाल के 3 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये नंबर का पावर जो है वो 3 है। ठीक है। तो ये हमारा क्यूब हो गया। ये डबल स्टार अगर हमने यहाँ यूज कर लिया, तो अगर सिंगल स्टार है तो मल्टीप्लीकेशन, बट डबल स्टार है तो इट मीन्स वो पावर है उस पर्टिकुलर नंबर का। तो इस नंबर का पावर 3 है, मतलब ये क्यूब है। ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमें सम करना है। ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे सम करके। मीन फर्स्ट टाइम जो है हमारा वेरिएबल 0 होगा, और जैसे जैसे वो आगे फॉरवर्ड होते जाएगा, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर लेगा, तो हमें प्रीवियस नंबर का भी सम ऐड करना है। तो हमने ये सम बना लिया। ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं हम, चलो क्यूब सम नाम देते हैं। ठीक है। ताकि इजीली हमें अंडरस्टैंड हो जाए। तो हमने क्यूब सम लिख लिया। देन क्यूब सम ये भी हो गया, और ये क्यूब सम को हमने इनिशियलाइज कर दिया, मतलब जब फर्स्ट टाइम वो आ रहे हैं यहाँ पे, तब ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद ये अब 0 रहेगा, एंड ये जो 1 है 1 रेस टू 3 आएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है। तो यहाँ 0 + 1 रेस टू 3 मतलब 1, तो 0 + 1, ये 1 आके इसमें स्टोर हो जाएगा। सेकेंड टाइम जब ये लूप रन होगा, तो इसमें ये जो नंबर लिस्ट है इसका सेकेंड नंबर आएगा। तो सेकेंड नंबर हमारा 5 है, तो ये 5 आएगा यहाँ पे, ये 5 हो गया। और यहाँ पे हमारा 5 आएगा। ठीक है। ये 5 ऐसा आएगा, 5 रेस टू 3। और ये जो है ये 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो ये टाइमिंग के लिए, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये किया है। तो अभी जस्ट हम इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो नंबर्स है, ये पर्टिकुलर 153 के अंदर ये जो डिजिट्स है 1 5 एंड 3, इन सब का क्यूब होके उसका सम बन जाएगा। अब हमें इसे क्या करना है, सिंपली कंपेयर करना है। इफ, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू क्यूब सम। ओके। इफ इट इज इक्वल टू, देन इन दैट केस हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है।
या फिर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग ए करके हम यहाँ पे कॉमा डाल के उस पर्टिकुलर नंबर को प्रिंट कर देंगे। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, हमने एक आइडेंटिफायर दे दिया एल। एल हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, और हम सिंपली नंबर को प्रिंट कर देंगे नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, जस्ट टू चेक। अभी हमने ये हमारा कोडिंग कर लिया, अब हम इसे रन कर लेते हैं। रन करने के बाद हमें एक वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू हम देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग आया 153। जस्ट एक टाइम बिंग के लिए हम कुछ दूसरा भी चेक कर लेते हो। लेट्स सपोज हमने 663 या ऐसा कुछ ले लिया नंबर। ठीक है, अब हमने इसे स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग बोल दिया है। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे एक और नंबर पता है जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग हो है, तो 407। इसे हमने रन किया, यहाँ पे इतने भी ये आउटपुट दे देगा कि नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। से यहाँ पे इतने बता दिया कि नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास अगर सपोज नंबर की लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6, तो उसके लिए भी हम फॉर लूप लगा के इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये हमने सिंपल यहाँ से इनपुट दिया है। इसी को हम अदर वे में भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली इनपुट लिखते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कि एंटर नंबर टू चेक आर्मस्ट्रॉन्ग नम। ठीक है, ये हमने डाल दिया और एंटर किया। अब इस केस में क्या होगा, ये ऑलरेडी स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, हमारे पास। तो उस केस में हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे हमें ये स्ट्रिंग हटाना पड़ेगा सिर्फ। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी जब हम इनपुट यूज करते हैं तो उसका जो भी हमें इनपुट मिलता है दैट इज ऑलवेज स्ट्रिंग। अब ये प्रोसेस करने के बाद हमें और चेक करना है, अब ये जो क्यूब सम बन रहा है ये इंटीजर है। ठीक है, और हम यहाँ पे जो नंबर ले रहे हैं दैट इज स्ट्रिंग। राइट नाउ वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि हम इनपुट में ले रहे हैं, तो हमें इससे भी कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में, सो दैट हम एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन करें। ठीक है, इंटीजर नंबर है, ये भी इंटीजर नंबर है, दोनों कंपेरिजन होके हमें एग्जैक्ट आउटपुट दे। ओके, सब टाइमिंग के लिए हम क्या करते हैं, इससे जस्ट एक रन करके देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट देता है ये। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इसने आउटपुट पूछा है, तो हम यहाँ पे 153 डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 153 उसने बोला कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इसी वे में हम डिफरेंट डिफरेंट वेज से ये ट्राई कर सकते हैं, और हम इसके ऊपर और भी डिटेल में आगे चलकर वीडियोस देखेंगे कि हम कैसे इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके हम देख सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि नंबर को हम इनपुट कर सकते हैं मैनुअली दी यूज़र के थ्रू। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑन दिस आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा, या तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में ही उसका सॉल्यूशन आपको मेंशन कर दूंगा। थैंक यू ऑल।